हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अपेक्षा योर टीचर। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ EMRS TZ एंड PGT से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये एक डेमो वीडियो है, ठीक है। जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है रोमांटिक एज, तो रोमांटिक एज के जो स्पेशल फीचर्स हैं उनके अलावा जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो सभी आपको करने हैं। तो यहाँ रोमांटिक एज के PB शैली की हम बात करने वाले हैं। पहले PB शैली के बारे में थोड़ी हम इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जानेंगे, देन हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, PB शैली वॉज बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1792। PB शैली बॉर्न हुए थे 4 अगस्त 1792 में। Shelley was the eldest son of Timothy and Elizabeth. His father was Timothy Shelley and his mother was Elizabeth. He was educated at Eton. Eton से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, where he was known as Mad Shelley. और ईटन ये जो कॉलेज था यहाँ पे इनको मैड शैली के नाम से भी जाना जाता था बिकॉज ऑफ हिज टेम्पर, क्योंकि शैली जो थे उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और इसी वजह से उनका जो निकनेम था वो पड़ गया था मैड शैली। ही मैरिड हैरियट वेस्टब्रुक। हैरियट वेस्टब्रुक के साथ उनकी मैरिज हुई, लेकिन 1816 में उनकी मैरिज बहुत अच्छी नहीं चली थी। 1816 में जो हैरियट है इनकी वाइफ क्या करती हैं, ये सुइसाइड कमिट कर लेती हैं। उसकी डेथ के बाद शैली फिर से शादी करते हैं मैरी गॉडविन के साथ में। शैली वॉज ड्राउन्ड वाइल सेलिंग इन अ बोट। अब शैली की डेथ कैसे हुई? देखिए, शैली की जो डेथ हुई थी वो डूबने से हुई थी। वो एक बोट में जा रहे थे इटालियन कोस्ट में, ठीक है। वहाँ पे उनकी डूबने से डेथ हुई थी और इनकी जो बोट थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बोट थी इसे एरियल के नाम से भी जाना जाता है, डॉन जॉन के नाम से भी जाना जाता है। और 1822 में 8 जुलाई को शैली की डेथ डूबने से हो गई थी। और शैली की जो पायर थी, जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जो उनका फ्यूनरल हुआ था, वहाँ पे बायरन, हंट एंड ट्रेलनी, ये जो उनके फ्रेंड्स हैं ये वहाँ पे थे उस टाइम पे, और उन्होंने उनकी जो पायर है उसे लिट किया था, मतलब उसको आग लगाई थी। अब बात करते हैं शैली के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की। शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री वॉज रिटन इन 1821 इन रिस्पॉन्स टू थॉमस लव पिकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है ये क्या है। देखिए, डिफेंस ऑफ पोइट्री शैली का एक ऐसे है जिसे उन्होंने 1821 में लिखा। क्यों लिखा था? क्योंकि इनके जो एक फ्रेंड थे और जो कि एक राइटर भी थे, थॉमस लव पिकॉक, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। ये बुक आई थी 1820 में। 1820 में जब ये बुक आई तो उन्होंने पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। तो इनकी इस बुक का जवाब देने के लिए, उनकी उस बुक के रिस्पॉन्स में इन्होंने पोइट्री को डिफेंड करते हुए डिफेंस ऑफ पोइट्री उसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। ये इनका एक ऐसे है जो कि 1821 में आया था। शैली ऑल्सो रोड द प्रीफेस ऑफ हिज वाइफ नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन। शैली ने अपनी वाइफ, इनकी जो वाइफ थी मैरी शैली, उन्होंने एक नोवेल लिखा था, ये गॉथिक नोवेल था फ्रैंकेनस्टाइन। इसका जो प्रीफेस है वो किसने लिखा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इससे कि फ्रैंकेनस्टाइन का जो प्रीफेस है ये किसने लिखा था? ये लिखा था PB शैली ने। और जो फ्रैंकेनस्टाइन है इसे मॉडर्न प्रोमेथियस के नाम से भी जाना जाता है और ये लिखा था इनकी वाइफ मैरी शैली ने। ही रोट अ पेस्टरल एलेजी एडोनिस इन 1821 ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। कीट्स की डेथ पर इन्होंने एक एलेजी लिखी थी जिसका कि टाइटल था एडोनिस, और ये लिखी गई थी 1821 में। क्योंकि कीट्स की वर्क्स को जब क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है, 2 मैगजीन्स ने, वो कौन सी 2 मैगजीन थी जिन्होंने एंडीमियन जो कीट्स का वर्क था इसे क्रिटिसाइज़ किया था, तो उन मैगजीन्स को क्रिटिसाइज़ भी किया है PB शैली ने। वो कौन सी मैगजीन है उनका नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो ये जो एडोनिस है ये कीट्स को ट्रिब्यूट दी गई है शैली की तरफ से। ये एक एलेजी है, पेस्टरल एलेजी है, जिसे कि उन्होंने 1821 में लिखा है। हिज फर्स्ट वर्क वॉज गॉथिक नोवेल जेस्ट्रूजी 1810। 1810 में इनका ये जो जेस्ट्रूजी है ये एक गॉथिक नोवेल है, शैली के द्वारा लिखा गया। देखिए, सब लोग जानते हैं कि शैली ने पोइम्स लिखे हैं, लेकिन जो उनके थोड़े से ऑफ ट्रैक जाके जो उनके कुछ वर्क्स है, जैसे कि आप शैली को एज अ पोइट ही जानते हैं, लेकिन आप में से बहुतों को नहीं पता होगा कि इन्होंने ये गॉथिक नोवेल भी लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। ये 1810 में आया था। ही एंड हिज फ्रेंड
थॉमस जेफरसन हॉग वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए, आपने ये हर बुक में पढ़ा होगा कि शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, लेकिन शैली के साथ में एक पर्सन को और निकाला गया था, वो थे उनके फ्रेंड थॉमस जेफरसन हॉग। ठीक है, इन दोनों को निकाला गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। नेसेसिटी ऑफ एथीज्म नाम की जो इन्होंने पैम्फलेट लिखी थी 1811 में, इसकी वजह से ये शैले और उनके फ्रेंड जो थे थॉमस जेफरसन हॉग, इन दोनों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। क्वीन मैप, ये एक फिलोसफिकल पोइम है, ये 1813 में आई थी। मॉन्ट ब्लांक 1816 में पब्लिश हुआ। लोन एंड सिंथिया, और इसे जाना जाता है द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी स्पीकर। कैन आई डू दैट विजन ऑफ द 19th सेंचुरी, ये आया 1817 में। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम आया 1817 में। सेंसी जो है ये ट्रेजेडी है शैली के द्वारा लिखी गई, जिसे कि 5 एक्ट्स में लिखा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंसी जो शैली का वर्क है, जो ट्रेजेडी है, इसे लिखा गया है 5 एक्ट्स में। ये 1819 में पब्लिश हुई थी। एंड मास्क ऑफ एनार्ची जो है ये आई 1819 में। देन प्रोमेथियस अनबाउंड जो कि एक लिरिकल ड्रामा है 4 एक्ट्स में, ये आया 1820 में। देन हेलास, ये भी एक लिरिकल ड्रामा है, ये 1821 में पब्लिश हुआ था। इपिप्सिचिडियन, ये 1821 में पब्लिश हुआ। देन इसका अलावा काफ़ी फेमस पोइम है क्लाउड और टू द बेस्ट विंड, ओzymandias, ये सब उनकी कुछ फेमस पोइम्स हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं शैली के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। अब कुछ हम जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, ये PDF है यहाँ पे, तो मैंने अभी MCQs वगैरह नहीं रखे, ये मेरे नोट्स का एक सैम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैन इज़ अ वॉचफुल क्रिएचर, दिस इज़ द थीम ऑफ वन ऑफ शैलीज वर्क। ये शैली की कौन से वर्क की एक थीम है, मैन इज़ अ वॉचफुल क्रिएचर। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है ओzymandias जो पोइम है शैली की, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने किंग ओzymandias का जो वॉचफुल नेचर है उसे बताया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओzymandias जो इनकी पोइम है। शैली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड्स ऑल सेंग टुगेदर, हुज कमेंट इज़ दिस। ये शैली के बारे में किसने बोला है कि शैली एक परफेक्ट सिंगिंग गॉड है? ये बोला है स्विनबर्न ने इनके बारे में ही कमेंट किया है। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ये जो वर्क है शैली का, इसमें कितने टोटल कैंटोज हैं? तो देखिए इसमें टोटल 12 कैंटोज हैं। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द सेंसी? सेंसी में टोटल कितने एक्ट्स हैं? सेंसी में टोटल एक्ट्स हैं 5। और सेंसी है क्या? व्हाट इज़ द सेंसी? सेंसी जो है ये शैली के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है। फ्रॉम वेयर डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड? अब ये जो प्रोमेथियस अनबाउंड इन्होंने लिखा है, इसका आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया, या फिर आप कह सकते हैं इसकी इंस्पिरेशन जो है वो शैली को कहाँ से मिली थी? तो ये जो राइटर हैं इनका एक प्ले है, उसके थ्रू शैली को आइडिया आया प्रोमेथियस अनबाउंड लिखने का। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन प्रोमेथियस अनबाउंड? प्रोमेथियस अनबाउंड में टोटल कितने एक्ट हैं? तो यहाँ पे टोटल 4 एक्ट्स हैं। आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। हियर इज शैली टॉकिंग अबाउट द एडिटर्स हु डिस्ट्रॉयड द रेपुटेशन ऑफ कीट्स, हु वर दे? तो यहाँ पे शैली बात कर रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कीट्स की जो एंडीमियन थी उसे क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन के जो एडिटर्स थे उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, काफ़ी भला बुरा लिखा था उसके बारे में। तो उनको ही आंसर करते हुए शैली ने ये कोट लिखी है, आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। ये डिस्ट्रॉयर्स उन्होंने किसको बोला है? इनके जो एडिटर्स हैं उनको बोला है। एंड यहाँ पे हिज किस लिए आया है? कीट्स के लिए आया है, कीट्स के सपोर्ट में वो आए थे। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिल गया है इसका। Shelley's Ariel to Miranda was inspired by one of Shakespeare's play. Which play is this? यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि एरियल टू मिरांडा क्या है। देखिए शैली ने एक पोम लिखी थी जिसका कि टाइटल था टू अ लेडी विद अ गिटार। ठीक है, टू अ लेडी विद अ गिटार ये एक पोइम है जिसकी कि फर्स्ट लाइन आती है एरियल टू मिरांडा, टेक दिस स्लेव ऑफ म्यूज़िक फॉर द सेक। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है इसकी। तो ये जो टू अ लेडी विद गिटार है ना, इसे एरियल टू मिरांडा एज अ सब टाइटल जाना जाता है। ठीक है, सब टाइटल कह सकते हैं आप इस पोइम का। तो ये पोइम इंस्पायर्ड है, किससे इंस्पायर्ड है? शेक्सपियर का जो प्ले है टेम्पेस्ट।
इससे इंस्पायर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिए। व्हाट इन्फ्लुएंस्ड शैली मोस्ट, शैली को किसने इन्फ्लुएंस किया? तो शैली इन्फ्लुएंस थे गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस से। अब यहाँ पे ये जो गॉडविन है, इन्हें समझ लीजिए कौन है। गॉडविन का कंप्लीट नेम है विलियम गॉडविन, जो कि मैरी शैली, शैली की जो वाइफ हैं उनके हस्बैंड हैं। और यहाँ पे मैं इनकी मदर के बारे में बताना चाहूँगी। मैरी शैली की जो मदर थी, आपने एक राइटर हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, उनके बारे में सुना होगा, ठीक, जो कि ऑथर हैं विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमन की। और ये एक फेमिनिस्ट राइटर हैं और काफ़ी पॉपुलर राइटर हैं इंग्लैंड के अंदर। तो ये मदर थी मैरी शैली की। तो मैरी शैली के जो मदर एंड फादर थे वो भी ग्रेट राइटर्स आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। तो ये गॉडविन जो हैं, विलियम गॉडविन, ये शैली जो मैरी शैली हैं उनके फादर हैं। इनका जो वक्त था पॉलिटिकल जस्टिस, इसने शैली को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। शैलीज मास्क ऑफ एनर्जी, मास्क ऑफ एनर्जी जो है एक सटायर है। विच पोइम ऑफ शैली इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, तो यहाँ बात हो रही है शैली की पोइम एलास्टर की। विच नैरेटिव पोइम ऑफ शैली इज़ फुल ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री, शैली की कौन सी पोइम जो कि नैरेटिव है और सस्पेंस एंड मिस्ट्री से भरी हुई है, ये है द विच ऑफ एटलस। जूलियन एंड मेडोलो विच वॉज composed in 1818 is a pen portrait of, जूलियन एंड मेडोलो, ये एक पेन पोर्ट्रेट है किसका? बायरन का। अब इसको बायरन का पेन पोर्ट्रेट क्यों बोला गया है? इस पोइम को एक कन्वर्सेशनल पोइम के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉन्वर्सेशन है शैली और बायरन के बीच का, और ये इंस्पायर्ड है जब 1818 में शैली और बायरन आपस में मिले थे, उनकी वहाँ पे जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था उससे इंस्पायर्ड है ये। तो जूलियन जो है वो रिप्रेजेंट करता है शैली को, और जो मेडेलो है ये रिप्रेजेंट करता है बायरन को। विच ईयर हैड बीन अ ईयर ऑफ हैपनिंग्स फॉर शैली, दिस ईयर वॉज when Alastor was published, Harriet died and Shelley remarried Mary Godwin। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी ईयर थी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग ईयर या फिर अप्स एंड डाउन्स वाला ईयर था शैली के लिए। तो ये था 1816, क्योंकि इनकी ये जो पोइम है एलास्टर ये पब्लिश हुई, हैरियट की डेथ भी हुई 1816 में, एंड देन अगेन शैली ने मैरी गॉडविन के साथ ही 1816 में दूसरी शादी भी कर ली। तो ये 1816 की बात की जा रही है। एडोनिस जो इन्होंने लिखा है ये किस स्टेंजा फॉर्म में लिखा है? तो ये इन्होंने लिखा है स्पेंसेरियन स्टेंजा में। ही लिव्स ही वेक्स इट्स डेथ इज डेथ नॉट ही अकर इन, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है एडोनिस से। नेक्स्ट है, इट इज़ एन अटैक ऑन डॉगमेटिक रिलीजन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल टायरनी एंड वॉर। इट इज़ एन आउटक्राई अगेंस्ट अ unspiritual forces that weigh down humanity. Here is the reference of, शैली के किस वर्क का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है? यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है क्वीन मैप का। क्वीन मैप जो है ये एक अटैक है किसके ऊपर? डॉगमेटिक जो रिलीजन है उसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, इंडस्ट्रियल जो टायरनी थी उस टाइम पर, ठीक है, उसके ऊपर। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम विच वॉज बेस्ड ऑन रिवॉल्यूशनरी थीम came out in 1818. It was written in Spencerian stanza. The original title of the book was, अब ये जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है इसका जो ओरिजिनल टाइटल था ये था लोन एंड सिदना, ये इसका ओरिजिनल टाइटल था। देन बाद में इसको रिवोल्ट ऑफ इस्लाम दिया गया। Who said poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds, ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है पीबी शैली का। Which book of Shelley is based on Godwin's political justice? जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, शैली जो थे ये गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो इसके इन्फ्लुएंस में उन्होंने एक वर्क है उनका जो लिखा है वो कौन सा है, कौन सी बुक है? वो बुक है क्वीन मैप। और ये जो बुक है ये एक फिलोसफिकल वर्क है पीबी शैली का। It is a lyrical drama which was produced in 1821 and published in 1822. It is, यहाँ पे किस लिरिकल ड्रामा की बात की जा रही है पीबी शैली की, जो कि 1821 में प्रोड्यूस मीन्स लिखा गया था और 1822 में इसको पब्लिश किया गया, दैट इज़ हेलास।
It is a pastoral elegy on the death of Keats, modeled on Bjorn Adonis and Most Lament for Bjorn, Find It Out। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है एडोनिस की। Prometheus Unbound is written in 4 acts. It reflects Shelley's Prometheus Unbound को 4 acts में लिखा गया है। क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है शैली की थ्रिस्ट फॉर लिबर्टी। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिस्कस किए हैं पीबी शैली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एमआरएस के एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। और ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, काफ़ी और भी सारे अराउंड 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच ज्वाइन करने में तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो नंबर है इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आगे की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।